भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज जिस मुद्दे पर बातचीत करनी है वो नई जनसंख्या नीति पर है। नई जनसंख्या नीति में जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको बहस करने से पहले मैं रखना चाहता हूं। और वो ये कि 2 से ज़्यादा बच्चों पर सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रुकेगा। जो प्रपोज्ड है नई जनसंख्या नीति, उसमें ये बात कही गई है। दूसरी बात कही है 2 बच्चे वालों और स्वैच्छिक नसबंदी वालों को खास सुविधाएं दी जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी बात कही 2 से ज़्यादा बच्चों पर सरकारी सब्सिडी के हकदार वो नहीं होंगे और 2 से ज़्यादा बच्चों वालों पर राशन कार्ड 4 सदस्यों तक ही सीमित रहेगा। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो राशन कार्ड सिर्फ 4 लोगों का ही बनेगा। ऐसी चीज़ें उसमें हैं। और जो खास बात है वो ये कि 2 बच्चे वालों को अतिरिक्त वेतन, प्रमोशन, इस बात का भी प्रावधान है। यानी जो बच्चों को लेकर खास बात नई जनसंख्या नीति को लेकर है, उसमें ये तमाम सारी चीज़ें प्रपोज्ड हैं। लेकिन जब बात होती है नई जनसंख्या पर और नीति पर, तो बात कहीं और मुड़ जाती है और वो कहीं तब्दील हो जाती है उस बहस में जिसमें पॉलिटिकल एंगल और तमाम वो एंगल जो नज़र आने लगते हैं हिंदू मुसलमान के, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज की जो बातचीत है, कोशिश करेंगे, वक्त थोड़ा सा निकल गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि तमाम सारे लोगों की बातचीत उसमें आ जाए। मेहमानों को मैं आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो खास बात है, जो कांग्रेस ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है और बीजेपी का क्या है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का क्या इस नई जनसंख्या नीति के बारे में है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। जी, जनसंख्या नियंत्रण वो आवश्यक है, लेकिन उसके ऊपर जो समग्र रूप से सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके, सभी जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके, जो इसमें सोशल सोसाइटी है, एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनकी राय मशवरा लेके जो सर्वमान्य जो उपाय इसका होना चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। आप बैठे बंद कमरे में और एक योजना बना दी और एक शगुफा छोड़ दिया चुनाव से पहले, ताकि गवर्नेंस के ऊपर चर्चा ना हो, इस पे ऊपर चर्चा होती रहे। जी, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था वही शब्द है शगुफा। अब ये शगुफा शब्द है जिसको कि कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है कि ठीक चुनाव से पहले। समाजवादी पार्टी जो बड़े प्रमुख है, उसने भी अपनी बात कही है, खासतौर से नई जनसंख्या नीति को लेकर। उसको भी देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से तारुफ और बातचीत का सिलसिला शुरू। जी, भारतीय जनता पार्टी वैसे कमाल की पार्टी है, इससे ज्यादा झूठ और जुमलेबाजी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करती है। जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन 2017 का घोषणा पत्र क्या था भारतीय जनता पार्टी का? हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हम आएंगे 70 लाख का रोजगार देंगे यहाँ, हम आएंगे यहाँ पे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम आएंगे यहाँ एम्स बनाएंगे। कहाँ चले गए सब? वो गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, लैपटॉप देने की बात की थी, सब हवा हवाई। आजकल एक आपने अपना जो किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जनता को, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन घोषणा पत्र में जो आपने बोला था वो अभी तक उनमें से एक काम नहीं कर पाए हो। सवाल यही है सबसे बड़ा कि क्या जनसंख्या नीति पर बात करना इधर उधर की बात है या ठीक चुनाव से पहले? यह भी सवाल है कि ठीक चुनाव से पहले ही विपक्ष पार्टी ने पूछा, ठीक चुनाव से पहले ही यह बात क्यों कही गई? 5 साल 4 साल पहले यह बात क्यों नहीं रखी गई? और इन तमाम जो एक शब्द और था शगुफा, वो शब्द का इस्तेमाल हुआ। मेहमान हमारे साथ जो आज हैं, डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण कल के पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। राजीव रंजन जेडीयू, आज वहां से भी, बिहार से भी इस बारे में बाइट्स आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब चौहान कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ पीस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवम त्यागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शादाब दिख रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं जो बात कहना चाहता हूं वो डॉक्टर अजीज खान, 30 सेकंड आपके, आप अपनी बात कहें, उसके बाद हम आगे बढ़े। इधर उधर की बात कैसे, जब जनसंख्या नीति पर बात हो रही है तो ये इधर उधर की बात कैसे हुई? डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रतीक भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि आज जिस तरीके से ये वाकई में बीजेपी मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। हालात जो उत्तर प्रदेश में है उसको जवाब देने के बजाय वो चाहती है कि उसको जवाब ना देना पड़े। आप देखिए 7 साल से केंद्र में वो शासन सत्ता में काबिज है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से,
लेकिन इस पर कोई मसौदा तैयार नहीं किया, किसी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं की। आज अचानक इसे थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक क्यों थोपा जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, कोरोना काल में प्रतीक भाई आप इस बात को समझिए, लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन जिस तरीके से 50-50 हजार रुपए का ऑक्सीजन लोगों ने खरीदा है, जिस तरीके से बेड नहीं मिले, हॉस्पिटल नहीं मिले और लाशें दफनाई नहीं जा सकी हैं। कितने दुख की बात है, गंगा में बहा दिया गया, लोग दफना नहीं पाए, कौन जिम्मेदार है? ऐसी चीजों की जब जवाबदेही आज सरकार पर बन रही है तो सरकार कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। मैं इन्हीं की बात बताना थैंक यू सो चाहता हूं। मच, थैंक यू सो मच सर। आज टाइम थोड़ा कम है, मैं माफी चाहूंगा। 30 सेकंड आपका लिया। 30 सेकंड शिवम त्यागी आपका, 30 सेकंड आपका, जवाब देना चाहें? शिवम त्यागी, शिवम त्यागी।